स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आरोह पुस्तक का चैप्टर 7 रजनी, इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं स्टूडेंट्स। वह अमित से बहुत स्नेह करती थी, अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी, या फिर उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक़ था। इसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसका सही विकल्प यह है कि रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ट्यूशन ना ले, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, तर्क दीजिए। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ इस प्रसंग में जो सही लग रहा है उसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। यदि आपको इसके अलावा कुछ और सही लगता है तो आप अपने विचार इसमें व्यक्त कर सकते हैं। जब रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास प्राइवेट ट्यूशन की समस्या लेकर जाती है और उनसे पूछती है कि इस मामले में बोर्ड क्या कर रहा है, तो शिक्षा निर्देशक रजनी के द्वारा दी गई ट्यूशन रैकेट की शिकायत को सहजता से लेते हुए कहते हैं कि जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ट्यूशन ना ले, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। शिक्षा निर्देशक द्वारा रजनी को दिया हुआ उत्तर बहुत ही गलत है और इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों से वे भागकर शिक्षकों की गलत नीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि हर अभिभावक अपने बच्चे को शाला में भेजते हैं तो उन्हें यह उम्मीद होती है कि जो शाला शुल्क वे दे रहे हैं तो शिक्षक उसका सही तरह से रिटर्न करेंगे, यानी बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा देंगे। अगर वे ट्यूशन के लिए ज़बरदस्ती करते हैं तो यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि शिक्षक का काम है अपने विद्यार्थी को अच्छी तरह से शिक्षा देना। यदि कोई बच्चा कमज़ोर है तो उनके अभिभावक को यह जानकारी देना और उनकी मदद भी लेना, और उनकी मदद के द्वारा शिक्षक और अभिभावक दोनों ही मिलकर बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर फिर भी बच्चा यदि कमज़ोर है तो उसके लिए और भी विकल्प हैं कि किस फील्ड में, किस क्षेत्र में उसकी रुचि है, तो उसकी रुचि के अनुसार उसे व्यावसायिक शिक्षा भी दे सकते हैं या कोई हुनर प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। और अगर शिक्षा में वह प्रयास कर सकता है तो उसे शिक्षा में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। इसके लिए किसी भी तरह से ट्यूशन का सहारा लेना ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई यह बात किसने किस प्रसंग में कही और इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। जो पहला है इसमें प्रश्न, किसने किस प्रसंग में कही, इसके लिए इस तरह से आंसर लिखेंगे। यह बात रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कही। रजनी ने भाषण देते वक्त प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की समस्याओं का जिक्र किया। कुछ अध्यापकों को अधिक तनख्वाह पर हस्ताक्षर करवाकर कम तनख्वाह दी जाती है। रजनी इस अन्याय का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें आंदोलन चलाने की सलाह देती है। फिर सेकंड, ये इसमें दिया ऑप्शन, जो इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है, तो इससे उसकी सामाजिक दायित्वों के प्रति उदासीनता प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता या संपादक रजनी का साथ ना देता? स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखते हैं। अगर आपको यह कम नंबर में लिखने के लिए आता है तो हमने इसे संक्षिप्त में दिया है, और अगर ये 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर में आता है
तो इसका डिस्क्रिप्शन जो हम आपको दे रहे हैं उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो ट्यूशन के रैकेट का पर्दाफाश नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में भी अगर हम देखें तो यह समस्या बहुत गहरी हो चुकी है, बहुत गंभीर हो चुकी है कि छोटी से छोटी क्लास के बच्चे के लिए भी पेरेंट्स भी इसमें शामिल हैं इस गलती में, क्योंकि वे भी ट्यूशन के भरोसे छोड़ देते हैं और पेरेंट्स जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक रैकेट तैयार हो जाता है। अगर पेरेंट्स या अभिभावक जो हैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से घर में शिक्षित करने का प्रयास करें, उनकी शिक्षा पर स्वयं ध्यान दें, तो यह तय है, निश्चित है कि उन्हें ट्यूशन की अधिक आवश्यकता नहीं होगी और इस तरह का रैकेट नहीं तैयार होगा। और ऐसे में अमित के साथ भी यही हुआ। अगर उसके पेरेंट्स उसका ध्यान नहीं देते और रजनी साथ नहीं देती तो इस तरह के रैकेट का पर्दाफाश कभी भी नहीं होता। और सेकेंड है, संपादक रजनी का साथ नहीं देता तो रजनी की आवाज़ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती और शिक्षक अपने स्कूल के छात्र का ट्यूशन नहीं लेगा। इस नियम को मान्यता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ शाला में इस तरह से प्रमोट किया जाता है और इसी ट्यूशन के लिए उन्हें कम पेमेंट दी जाती है और यह कह भी दिया जाता है कि आप बाकी जो है पेमेंट आप ट्यूशन के माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरह से शामिल होते हैं स्कूल के भी कुछ लोग। तो इस तरह का रैकेट अगर तोड़ना है तो इसके लिए जिस तरह से रजनी ने काम किया है, इस तरह से सभी अभिभावकों को जागरूक होने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, परंतु उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता है। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि मेरी दृष्टि में गुनहगार दोनों हैं, क्योंकि जो गुनाह कर रहा है वो तो गुनहगार है ही और जो उसे बर्दाश्त कर रहा है या सहन कर रहा है वह भी गुनहगार होता है। तो इस तरह से दोनों ही गुनहगार होते हैं और ज़बरदस्ती करके ट्यूशन देने वाला अध्यापक भी और इसे बढ़ावा देने वाले विद्यार्थी तथा उनके माता पिता भी इसके लिए गुनहगार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा के अनुसार स्त्री सहनशील, कोमल और शक्तिहीन होती है। वह संघर्षों से दूर रहती है। इससे विपरीत रजनी एक संघर्षशील, असहनशील और जुझारू महिला है। हालांकि उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था, फिर भी वह समाज के प्रति अपना कर्तव्य को प्रमुख मानकर वह अन्याय का विरोध करती है। इसलिए रजनी का चेहरा स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से एकदम विपरीत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्ठक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे? स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको अपनी तरफ से किस तरह से डायरेक्ट किया जाएगा वह दे रहे हैं आंसर, और अगर आपको लगता है कि आपके डायरेक्शन और भी और बेहतर हो सकते हैं तो आप उसे अपनी तरह से कर सकते हैं। इससे पहला है, यदि मीटिंग दृश्य को फिल्माया जाता तो हम इस तरह से निर्देश देते कि मीटिंग के अनुरूप तैयार किया हुआ स्टेज और बैनर भी बनाते और लोगों का जोश में आना, यानी उनका जो जोश होता, बोलने का जो तरीका होता वह बहुत जोशीला होता और रजनी की प्रॉपर डायलॉग्स डिलीवरी होती। मतलब रजनी जो बात कर रही है उसमें बहुत सारे डायलॉग्स उसमें दिए जाते और उन डायलॉग्स के माध्यम से और भी इसको बेहतर तरीके से इस व्यंग्य को या इस सच्चाई को अन्य तरह से फिल्मा सकते थे। यानी जो भी डायलॉग्स देते हैं उनको व्यंग्य के रूप में भी ले सकते थे और कुछ जोशीले अंदाज में, कुछ जुलूस वगैरह की तरह भी इसको फिल्माया जा सकता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप
किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है। दृश्य संख्या यानी जिस तरह से फिल्मों में रील चलती हैं कि इतने रील की फिल्म है, इसी तरह से नाटक में दृश्य संख्या होती है, तो इसमें उसका उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु दृश्य अलग अलग दिए गए हैं, वह एकदम स्पष्ट है। अगर हम सभी दृश्यों को स्थान के आधार पर अलग अलग करेंगे तो जैसे लीला के घर का दृश्य, रजनी के घर का दृश्य, फिर संपादक के कार्यालय का दृश्य और इसी तरह से फिर शाला का दृश्य, अलग अलग इनका दृश्य बना करके अलग अलग इनका फिल्म की तरह इसको फिल्माया जा सकता था और इसमें अलग अलग इसकी रील बना करके यानी इसकी दृश्य संख्या का उल्लेख किया जा सकता था। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित हैं उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिए। वरना तुम तो मुझे काट ही देती। इसको इस तरह से स्पष्टीकरण होगा। काट ही देती का अर्थ होता है भूल ही जाती, और स्पष्टीकरण में इस तरह से लिख सकते हैं। रजनी कहती है कि यदि वह लीला के घर न आती तो वह उसे मिठाई खिलाने की बात भूल ही जाती। फिर सेकंड है, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। भोग नहीं लगाना, नहीं लगा का मतलब चखाना, और स्पष्टीकरण में इस तरह से लिखेंगे। लीला कहती है कि अमित अब तक रजनी को खिला नहीं लेगा, यानी जब तक रजनी को खिला नहीं देता है तब तक वह किसी और को खाने भी नहीं देगा, यानी किसी और को नहीं खिलाता। फिर नेक्स्ट है, अमित के इस व्यवहार से आगे एक और सेंटेंस बनता है, बस बस मैं समझ गया। तो इसमें बस बस का अर्थ है अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, और स्पष्टीकरण में इस तरह से आएगा। संपादक कहते हैं कि मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारी बात समझ गया हूँ।